ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुनाएंगे। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान पूर्वक सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना कर सके तो सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को अवश्य ही करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान करने के फल के बराबर है। भगवान विष्णु
रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी पर प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं भी नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति अवश्य ही मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। कामिका एकादशी की रात को जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही कष्टों से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश हो जाता है और कई हजार वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह हर तरह से संपन्न था। पुत्र, धन, संपदा उसके यहाँ सब कुछ था। एक दिन प्रातःकाल सुबह उठकर वे अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बाहर की तरफ कुल्ला कर रहा था। तभी अचानक वहां से एक ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण किसी पूजन कार्य के लिए जा रहे थे। क्षत्रिय जब कुल्ला कर रहा था तब वह थोड़ा नींद में था। उसने ब्राह्मण को देखा नहीं और उसने कुल्ला करते समय ब्राह्मण के ऊपर ही कुल्ला कर दिया। इससे ब्राह्मण अशुद्ध हो गए। इस बात से ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुए। ब्राह्मण ने क्रोध में कहा, हे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और तूने मुझे अशुद्ध कर दिया। इस पर क्षत्रिय को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वह धन संपन्न था और उसमें बहुत घमंड था। ब्राह्मण की परेशानी वह समझ न सका और क्रोध करने लगा। ब्राह्मण से क्षमा मांगने की जगह वह क्षत्रिय लाठी लेकर आ गया और ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। हाथापाई में उससे ब्राह्मण की हत्या हो गई। जब ब्राह्मण की हत्या हुई और उसका क्रोध शांत हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि उससे ब्रह्म हत्या हो गई है। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। सभी ने उससे कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से अब तुम कभी नहीं निकल सकते। तब उस क्षत्रिय को बहुत डर लगा और उसे पछतावा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने प्रायश्चित करना चाहा। उसने ब्राह्मण के परिवार को बुलाया। ब्राह्मण का केवल एक छोटा सा पुत्र और पत्नी थी। उस क्षत्रिय ने उनके पैरों में पड़कर माफी मांगी और पूरे विधि पूर्वक ब्राह्मण का अंतिम संस्कार उसके पुत्र से कराया और ब्राह्मण के परिवार को बहुत सारा धन दिया और हमेशा उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही उसने उन्हें बहुत सारी भूमि और गौदान भी दिया। लेकिन इतना करने पर भी वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाया और दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती चली गई। उसके परिवार में समस्याओं का जैसे अंबार लग गया। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती। धीरे धीरे उसका धन व्यर्थ की चीजों में खर्च हो गया। क्षत्रिय जानता था कि यह सब उसके पाप कर्म का ही नतीजा है। उसने एक ब्राह्मण की हत्या की है, जिसका पाप उसके जीवन को कष्टपूर्वक बना रहा है। इस पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए उसने कई यज्ञ किए, हवन इत्यादि करे, तीर्थों में स्नान किया, कई दान किए, पर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिल पाई।
एक दिन उसके गांव में कुछ ब्राह्मण आए। उसने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब ब्राह्मण उसके घर में प्रवेश करने लगे तब वह एकदम दरवाजे पर ही रुक गए और उन्होंने उस क्षत्रिय से कहा कि हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है। क्षत्रिय एकदम उनके पैरों में पड़ गया। क्षत्रिय ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया आप मुझे इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। इसके लिए मैंने कई जतन किए हैं, दान किए, यज्ञ हवन किए, तीर्थों में स्नान किया, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें और कृपया मेरी मदद करें। तब ब्राह्मण देव ने उससे कहा कि तुम श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी कहते हैं, उस एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत रखो और भगवान विष्णु का पूजन करो। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हें ब्रह्म हत्या से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। तब उस क्षत्रिय ने ऐसा ही किया। क्षत्रिय ने विधि विधान से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। ब्राह्मण के जीवन में फिर से खुशियां आने लगी। उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और घर में धन संपदा वापस से आ गई। हे नारद जी, इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी महात्म्य को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है और हजारों वर्ष तक तप करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।